नमस्कार। इशारों इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। आप देख रहे हैं डबल चेक। मैं आपसे एक बात यह कहना चाहता हूं कि अगर आज आप नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद या किसी भी प्रदेश की किसी भी बहुमंजिला इमारत में रहते हैं तो आज आपको रुक करके एक खबर गाजियाबाद के एक बहुमंजिला सोसाइटी या अपार्टमेंट में लगी आग के बारे में देखना या पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह घटना आपके साथ भी हो सकती है। आजकल आप जानते हैं कि बिल्डिंग्स बन रही हैं जिसमें 29 फ्लोर, 30 फ्लोर, 35 फ्लोर बढ़ता ही चला जा रहा है, और जितना ऊपर आप जाते हैं उतना ज्यादा और उसको लग्जूरियस की तरह बेचा जाता है कि देखिए यहां से आपको स्काईलाइन दिखेगी। अव्वल तो क्या स्काईलाइन दिखेगी, प्रदूषण दिखेगा। लेकिन अगर इन बहुमंजिला इमारतों में आग लग जाए तो उसकी व्यवस्था कितनी लचर है, उसका परिचय आज हमको देखने को मिला। मशहूर जाने माने पत्रकार अजीत अंजुम, उनके घर से एकदम सटी हुई बिल्डिंग गौड़ ग्रीन नाम की एक सोसाइटी है गाजियाबाद में, और बहुत ही अप मार्केट पॉश सोसाइटी मानी जाती है, क्योंकि यहां पर आप ये समझिए एक तो करोड़ों के फ्लैट, पेंट हाउस और इसमें रहने वाले बड़े बड़े लोग। तो ये छोटी मोटी सोसाइटी नहीं है। ऐसा नहीं है कि किसी झुग्गी बस्ती में आग लग गई हो। बड़ी सोसाइटी है, बहुमंजिला इमारत है, और अब तो इससे भी दुगनी ऊंची ऊंची बिल्डिंग्स बन गई हैं। और जब ऐसी बिल्डिंग में आग लगी तो कई घंटे तक अजीत अंजुम जी लगातार अपने ट्विटर पर भी पोस्ट कर रहे हैं, इसके अलावा अब खबरें भी आ गई हैं, कई घंटे तक यूपी फायर सर्विस का ट्रक, फायर टेंडर जिसे कहते हैं, वो पहुंच नहीं पाया। किसी का नोजल नहीं पहुंच रहा है, किसी की सीढ़ी नहीं पहुंच रही है। गाजियाबाद में उस तरीके का इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, तो नोएडा से चला आ रहा है। अफरा तफरी में कई घंटे बीत गए। उसके बाद भी जो ट्रक आकर के खड़ा हुआ, शरद शर्मा वहां पर रिपोर्टिंग करने गए थे, मेरे पूर्व सहयोगी, वो बता रहे हैं ट्रक खड़ा है लेकिन सीढ़ी ऊपर तक नहीं जा पा रही है। और रेजिडेंट्स को अपने घर की जो प्लांट्स में पानी देने वाली पाइप होती है उससे किसी तरीके से आग बुझाने की कोशिश। 9वें फ्लोर से लगनी शुरू हुई, 13 फ्लोर तक। आप जानते हैं आग ऊपर की ओर उसकी लपटें उठती हैं। वो ऊपर ऊपर आते आते बगल की बिल्डिंग, अजीत अंजुम के अपार्टमेंट की जो बिल्डिंग थी, उस पर भी उसकी लपटें आ रही थी, लेकिन वो पानी मार मार के उसको रेजिडेंट्स ने बचाया। ये फायर डिपार्टमेंट और फायर सिस्टम्स कहां थे? मैं आपको यह बता दूं कि सीधी सी बात है, जब भी इस तरीके की आग लगती है, और ये जो मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स होती हैं, उसमें आप ये जान लीजिए एक बहुत ही सॉलिड व्यवस्था होती, सॉलिड व्यवस्था। हर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में एक पाइप चलती है पानी की, लाल रंग की, पूरे घर भर में वो जाएगी। कुछ लोग उसको कवर करा लेते हैं, लेकिन उसका नोजल बाहर निकला रहता है। अपने आप गलियारे में जाएंगे तो आपको लाल लाल पाइप ऐसे चलते हुए दिखेगी, कहीं सफेद होगी, उसके अंदर पानी चल रहा होता है। आगे उसमें एक सेफ्टी वॉल्व लगा होता है कि अगर गर्मी ज्यादा होगी वो वॉल्व टूटेगा और पानी स्प्रे होना शुरू हो जाएगा। बहुत सोसाइटीज में ये वॉल्व काम नहीं करते हैं। अगर कर रहे होते यहां पर तो इस तरीके से आग नहीं लगती, या आग कंट्रोल में आ जाती। हमें नहीं मालूम है कि वो कंट्रोल में आई या नहीं आई, तभी ये आग फैलती चली गई। क्यों लगी है, क्या वजह रही, ये सब बात की जांच है। लेकिन ये रोकी क्यों नहीं गई, रुकी क्यों नहीं, ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और चलिए, मैं ये कह रहा हूं कि आपका स्प्रे सिस्टम नहीं चला, मैं ये कह रहा हूं कि कोई टेक्निकल खराबी आ गई, जांच भी हो सकता है पूरी हो। इन सब चीजों में क्या होता है कि सोसाइटीज में जांच होती है, आपको जांच करनी होती है कि लगातार कुछ कुछ समय में कुछ लोग आएंगे, आपके नोजल देख के जाएंगे कि वो ठीक है या नहीं, और भी तमाम चीजें देख करके जाएंगे, पानी की सप्लाई पूरी आ रही है या नहीं, ये सब पूरा टेस्टिंग होती है, और इसके बाद ही बिल्डिंग को सर्टिफिकेशन मिलता है। तो यहां पर ये सारी चीजें हुई थी या नहीं, और अगर हुई थी तो फिर ये किस तरीके की फिसड्डी तरीके की जांच हुई कि वो सिस्टम चला ही नहीं।
और अब मैं ये कहता हूं कि चलिए मान लेते हैं कि ये सब करने के बाद भी सिस्टम फेल कर जाता है, या आग इतनी ज्यादा बड़ी थी कि ये सब सिस्टम रोक ही नहीं पाया। अजीत अंजुम खुद सिर पर ऐसे घंटों यूं पाइप पकड़े हुए खड़े हुए थे, उनका स्टाफ, उनका माली, पड़ोसी, सब लोग आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। मेरा यह कहना है कि चलिए फर्ज कीजिए आग बहुत तेज लग गई है और उसकी लपटें कंट्रोल में सिस्टम से नहीं आ रही हैं। यहां पर आपका रिजॉर्ट होता है आपके अग्निशमन जो व्हीकल्स होती हैं, इसको फायर टेंडर कहा जाता है। ये इतनी बुरी स्थिति में क्यों थे? ऐसा क्यों हुआ कि ये फायर टेंडर सीढ़ी तक वहां तक पहुंच ही नहीं पाए? और 9वीं मंजिल और 13वीं मंजिल कोई बहुत ज्यादा मंजिल नहीं होती हैं। जिस तरीके की सोसाइटीज अब बन रही हैं, 25, 30, 35, कुछ कहीं कहीं 40, इस तरीके की बहुमंजिला इमारतें बन रही हैं। तो जो फायर टेंडर 9वें फ्लोर और 13वें फ्लोर पर पहुंचने में इतना संघर्ष कर रहा है, वो 20वें फ्लोर, 21वें फ्लोर यहां तक कैसे पहुंचेगा भाई? और ऐसे में सवाल उत्तर प्रदेश के प्रशासन से यहां सीधा सीधा है, इन बिल्डिंग्स को आपने अनुमति तो दे दी, इनके अंदर फायर सेफ्टी सिस्टम्स और वो सारी चीजें वो सब हैं, आपकी अपनी व्यवस्था कहां है? गर्मी लगातार बढ़ रही है, शॉर्ट सर्किटिंग की खबरें आएंगी सामने। तो क्या अब हम ये समझें कि उत्तर प्रदेश में अगर आपका घर दूसरे, तीसरे या चौथे माले से ऊपर है तो फिर भगवान भरोसे हैं आप कि सीढ़ी ऊपर तक नहीं पहुंच पाएगी? यानी कि जितना ऊंचा ट्रक होता है, यदि वो ट्रक टाइम पर आ गया तो बस उतने उतने तक वो मार करके बुझा दे तो सही है। आग से निपटने वाली जो विभाग होता है, फायर डिपार्टमेंट, उसका काम बहुत टेढ़ा होता है। आप सोचिए कि मतलब ये धू धू करके जो धुआं जल रहा था, ये रेजिडेंट्स वहां खड़े होकर के आग बुझा रहे थे। आपको पता है वहां पर किस तरीके के फ्यूम्स निकलते हैं, अंदर प्लास्टिक जल रहा होगा, अंदर कर्टेन्स जल रहे होंगे, लोग लूवरिंग और फॉल्स सीलिंग और वो सब कराते हैं, वो सब जल रहा होगा। और इस सब की चपटें और धुआं और धूल, ये सब लोग सूंघते हुए रेजिडेंट्स वो पानी मार रहे थे। सोचिए उनकी सेहत पर क्या असर पड़ेगा। फायर डिपार्टमेंट किस तरीके से इन सब चीजों से जूझता है, पूरी सहानुभूति उनके साथ है, समझ में आता है कि तकलीफ वाला काम है। लेकिन सवाल यहां प्रशासन से है, और क्यों ना हो, क्या ये पूरी तरीके से आप बैठ करके इंतजार कर रहे हैं कि लोग मर जाएं क्योंकि आपके पास व्यवस्था नहीं है, निपटने के लिए आप तैयार नहीं हैं? मैं जानता हूं आज बहुत सारे लोग प्रशासन में उठ खड़े होंगे जो ये बोलेंगे भ्रम है जी, भ्रम, झूठ फैलाया जा रहा है, हमारे पास सब कुछ था, हमारे सब कुछ पहुंच गए थे तो आग क्यों नहीं समय पर बुझाई गई? रेजिडेंट्स क्यों वहां पर बयान दे रहे हैं? अजीत अंजुम क्यों कहने पर मजबूर हैं कि वहां पर फायर टेंडर ऊपर तक पहुंच नहीं पाया? उनको मजा आ रहा है ये बोलने में कि आओ आओ जो फायर डिपार्टमेंट है उसको बदनाम करें, आओ भ्रम फैलाएं। लोगों को मजा आ रहा है कि उनका पूरा घर धू धू करके जल जाए। पॉइंट इज, प्रशासन विफल हुआ, उत्तर प्रदेश का फायर डिपार्टमेंट पूरी तरीके से फेल हुआ। और आज की डेट में अगर आप किसी ऊंचे फ्लोर पर रहते हैं तो भगवान मालिक है। इस तरीके की सिचुएशन लोगों के साथ और ना हो जाए, उसके लिए क्या करें? मैं पैनिक नहीं फैलाना चाहता हूं, लेकिन चिंतित हूं। ये 9वें फ्लोर पर थी, सोचिए कि और ऊंची बिल्डिंग होती, 18वें, 19वें, 20वें माले पर अगर आग लग गई होती तब कैसे पहुंचते? जिस इलाके में मैं रहता हूं यहां पर 30-30 फ्लोर की बिल्डिंग्स हैं आसपास मेरे, यहां कैसे पहुंचेगा वो नोजल? क्या करें लोग? तो भाई सबसे पहला काम, अगर आप इस तरीके की बिल्डिंग्स में रह रहे हैं तो ये नहीं है कि आप घर छोड़ दें, आप घर नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन हां, अपने रेजिडेंट्स वेलफेयर एसोसिएशन, एओए, सब लोगों से कह करके, बजाय इसके कि फालतू ग्रुप पर आप लड़ाइयां करते रहें, हिंदू मुसलमान और कांग्रेस, बीजेपी और सपा करें, जरा मेन मुद्दा अब ये उठाइए। गंदे व्हाट्सएप फॉरवर्ड भेजना छोड़िए, कुत्तों पर बहस करना बंद करिए,
जो कुत्तों को लेकर के संघर्ष होता है इन व्हाट्सएप ग्रुप्स पर, प्लीज जरा आप बचेंगे या नहीं आग में, उसकी पूरी स्टडी पूछिए। इन बिल्डिंग्स की कंस्ट्रक्शन क्वालिटी को लेकर के सवाल पूछिए, घेरिए ना, थोड़ा सा समूह बनाइए, बिल्डिंग की क्वालिटी वगैरह चलिए, वो जो जब गिरेगी तब गिरेगी, आग जब लगेगी तब तो उसमें शोर शॉट देख लीजिए आप, एक्सपोज हो गया ना प्रशासन। तो ऐसे में अब आपकी बिल्डिंग अगर ऊंची है तो एक तो प्रशासन से सवाल पूछिए कि भाई और अच्छे फायर टेंडर लाओ, और दूसरी बात अपनी बिल्डिंग में समय समय पर आप ये जांच करवाते रहें और देखें, जब भी वो फायर डिपार्टमेंट वाले आए इंस्पेक्शन के लिए, ऑडिट के लिए, अपने सारे नोजल चेक कीजिए। नोजल किस तरीके से चेक किया जाता है? नोजल हम सब के घर में जो बहुमंजिला इमारतें होती हैं उसमें वो नोजल निकला रहता है, उसमें दरअसल एक प्लास्टिक का नोजल के आगे एक हल्की सी एक कांच का एक पॉइंट होता है, ज्यादा गर्मी होने पर वो फूट जाता है, लेकिन उसको भी रोकने के लिए कंस्ट्रक्शन के टाइम पर एक प्लास्टिक का एक टुकड़ा लगा रहता है। तो देखिए कि वो प्लास्टिक का टुकड़ा आप हटा दें। जैसे ही आप वो टुकड़ा हटाएंगे तब उसके बाद ये सही मायने में लागू होगा, चीजें ठीक होंगी, चालू होगा। दूसरी बात, प्लीज ये देखिए कि उसमें पानी आ रहा है या नहीं। बहुत सारे लोग सीपेज हो रही है, ये हो रही है, वो हो रही है, बिल्डिंग वाले वो पानी ही बंद कर देते हैं। नॉर्मल जो फायर वो आपका एक्सटिंग्विशर है वो हर ब्लॉक में होना चाहिए, रखवा लीजिए। तो ये सब कुछ चीजें हैं जो आप अपने लेवल पर भी कर सकते हैं। अपने बिल्डर को घेरिए, सवाल पूछिए, खास तौर से अगर आप ऊंचे फ्लोर में रहते हैं, वरना आज अजीत अंजुम जी के सोसाइटी कॉम्प्लेक्स में ये हुआ है, कल को किसी और के कॉम्प्लेक्स में हो जाएगा, फिर कुछ बात बोल दी जाएगी कि वो फायर टेंडर इधर से आ रहा था, उधर से आ रहा था। लोग अपनी अपनी मजबूरी और तकलीफ गिनाएंगे। इस सब के बीच में जान जोखिम में आपकी पड़ेगी। इशारों में बस इतना ही, फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।